नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज कानपुर देहात और कानपुर नगर में मुख्य रूप से अपनी राजनीति की नई बयार चलाई और इस बयार का मुख्य आधार था पीड़ितों से मिलना, अपनों से मिलना और अपने जो चहेते हैं उनका हाल चाल लेना। समाजवादी पार्टी की एक पुरानी परंपरा रही है और जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं, यशशेष मुलायम सिंह यादव की एक सबसे बड़ी बात यही थी। एक तो अपने कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे और उनका हाल चाल लेने में कहीं भी पीछे नहीं रहते थे। लगता है कि मुलायम सिंह के महाप्रयाण के बाद अखिलेश ने एक नई सीख लेकर के राजनीति को एक नई दिशा देने का काम किया है। आज वो सबसे पहले इटावा से सब चले तो औरैया में लोगों से मिले। औरैया में लोगों से मिलने के बाद फिर वो कानपुर देहात के सिवली थाना अंतर्गत लालपुर सरैया पहुंचे, जहां जो है एक व्यापारी की पुलिस कस्टडी में मौत से कोहराम सा मचा हुआ है। हालांकि मुकदमा कायम हो गया है। जो एसओजी और थाने और चौकी के लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम करने के बाद उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। पूछताछ जारी है। कन्नौज एसपी के नेतृत्व में एसटीएफ गठित कर दी गई है। 4 लाख का मुआवजा भी दिया जा चुका है, लेकिन परिवार पीड़ित है। उसे इस बात का दुख है कि हमको अभी न्याय नहीं मिल रहा। न्याय मिलना चाहिए और न्याय के लिए अब उस परिवार ने अपने बड़े बड़े यत्न शुरू कर दिए। एक तो अपने अखिलेश यादव को पत्र लिख दिया, छोटी बहन से मिलिए, न्याय दिलाइए। वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार बलवंत की पत्नी शालिनी ने चेतावनी दे दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो 48 घंटे के बाद हम प्रधानमंत्री आवास के बाहर बच्चे सहित आत्मदाह कर लेंगे। अखिलेश उस मार्मिक पत्र को पढ़कर बलवंत के परिवार से मिले, उनका हाल चाल लिया, उनके प्रति संवेदना व्यक्त की, उनसे उनकी डिमांड जानी। क्या चाहते, कैसे आपको न्याय मिलेगा? और जो बात परिवार ने कही उसको सुनने के बाद अखिलेश ने तत्काल 5 लाख रुपए की सहायता दी। 5 लाख की सहायता देने के बाद अखिलेश मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया से मुखातिब होकर के बोले कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया जाए, पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और घटना की जांच किसी सिटिंग हाई कोर्ट के जज अथवा सीबीआई से कराई जाए। जांच की मांग परिवार के लोग ऐसी कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा, अब पता नहीं उनके पास कहां से जानकारी हुई है, उन्होंने कहा कि बलवंत का जो कत्ल हुआ है उसके पीछे एक साजिश है, एक षड्यंत्र है।
एक सोची समझी नीति है, सोची समझी रणनीति है। इसीलिए इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है और हमारी यही डिमांड है कि तत्काल इसकी जांच कराई जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस सरकार में कस्टोडियन डेथ सबसे ज्यादा हो रही है, अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं, भ्रष्टाचार, वसूली, सब कुछ हो रहा है। और उन्होंने कहा ये जो कस्टोडियन डेथ हुई है ये खाली कानपुर देहात में नहीं हुई है, गोंडा में हुई, बहराइच में हुई, झांसी में हुई। उन्होंने कई जिलों के नाम लिए और कहा कि झांसी में तो बाकायदे गोली मार दी गई। उन्होंने कहा ये शर्मनाक बात है और इसकी जांच होनी चाहिए। एक भारी हुजूम था कार्यकर्ताओं नेताओं का अपने अखिलेश के साथ, और अखिलेश ने यहां पर भी राजनीति का एक अच्छा माहौल बनाया। लोगों ने कहा कि नहीं, अखिलेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा अखिलेश ने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद। और उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 पर है देश में। ये कोई पहली घटना नहीं हुई है जहां पर पुलिस की वजह से थाने में पीट करके जान गई हो। मुझे याद है गोंडा में उसके परिवार के लोग थाने के बाहर बैठे थे और उसके परिवार के सदस्य की अंदर पिटाई हो रही थी, और जब आवाज आना बंद हो गई तो परिवार के लोगों ने पूछा कि आखिरकार क्या हुआ। पुलिस पीछे से उसको नौजवान को लेकर के भागी, वो भी निर्दोष था। आज मैं जब इस परिवार से मिला हूं, बलवंत सिंह के चाचा, ताऊ और परिवार के सदस्य यही कह रहे थे कि थाने में उनके सामने पीट रहे थे, इतना पीटा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और जान चली गई। इसमें साजिश है, षड्यंत्र है और पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए। जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई इतने से संतुष्ट नहीं होना है। ये कार्रवाइयां पहले भी हुई हैं। जब पहले कस्टोडियल डेथ हुई आपने जेल भेज दिया, लेकिन आखिरकार कस्टोडियल डेथ रुक क्यों नहीं है? रुक इसलिए नहीं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार झूठे मुकदमे लगाना, झूठा फंसा देना, वसूली करना, चरम सीमा पर लूट और भ्रष्टाचार है। अगर इन हत्याओं के पीछे, इस तरह की कस्टोडियल डेथ के पीछे अगर आप जाएंगे तो पुलिस का वही चेहरा है, और आखिरकार वो चेहरा बनाया किसने, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी मांग है कि सरकार को 1 करोड़ रुपए देकर के इस परिवार की मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अगर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता नेता से मिलकर के मदद की बात कर रहे हैं, मदद इस परिवार की होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए से परिवार की मदद हो। परिवार चाहता है इसकी सीबीआई जांच हो या सिटिंग जज के अंडर ये जांच हो, तभी न्याय परिवार को मिल सकता है। सरकारी नौकरी मिले, ये भेदभाव सरकार नहीं कर सकती कि आप कहीं घटना हो जाए उसमें आप नौकरी देते हैं सरकारी, यहाँ आप आंगनवाड़ी देना चाहते हैं। इस परिवार के सदस्य जो उनकी पत्नी है शालिनी, उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए। हमारी मांग है सरकारी नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, सीबीआई या सिटिंग जज के माध्यम से जांच हो, उनके निगरानी में जांच हो और परिवार को न्याय दिलाया जाए। क्राइम जो है, जो बढ़ता हुआ क्राइम जो समाज इस समय जो क्राइम जो चल रहा है, जैसे कि आम व्यक्ति जो है क्राइम कर देता है, उसके लिए जेल चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस है इन पे कार्रवाई ही नहीं हो रही है। क्या मानते हैं 12 बजे 12:30 बजे और कानपुर में विधायक जी के ऊपर 12:30 बजे रात में चली जाती है पुलिस, क्या कहेंगे? इसीलिए मैंने कहा आखिरकार पुलिस हमारी मदद के लिए है। आज भी हम अगर यहाँ खड़े हैं तो पुलिस हमारी मदद कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को पुलिस में आज़ादी किसने दी है? आखिरकार इन्हें आज़ादी क्यों मिलती है कि थाने में मारें? ये भी हमारे बीच के निकले लोग हैं। आखिरकार ये हो क्यों रहा है? और मैं तो मेरा ये मानना है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हैं।
अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी भी क्या कुछ इस परिवार की मदद समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से मदद करेगी और हम लोग तय कर करके परिवार की मदद करेंगे। कस्टोडियल डेथ को लेकर के आप लगातार सवाल खड़े करते रहे, क्या लगता है पुलिस का रवैया ऐसा क्यों है? ये पहली बार कस्टोडियल डेथ नहीं है। अगर आप आंकड़े निकालेंगे, देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। आपके विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ भी पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज किए, आप जेल मिलने भी जा रहे हैं। ये विषय दूसरा है, मैं वहां बात करूंगा प्रेस से, लेकिन कस्टोडियल डेथ में होना, इस परिवार की 1 करोड़ की मदद हो, पत्नी को सरकारी नौकरी मिले, सिटिंग जज के निगरानी में जांच हो या सीबीआई जांच हो और परिवार को न्याय मिले, और कस्टोडियल डेथ कैसे रोकेगी इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को केवल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से मिलकर के मदद की आश्वासन देना नहीं, जबकि मुख्यमंत्री जी को पूरी जिम्मेदारी है इस परिवार की मदद करें। आप कानपुर गए थे मनीष गुप्ता के परिजनों से मिलने, जब वो गोरखपुर में उनकी मौत हो गई थी, आज आप यहाँ पर भी आए, दोनों ही कस्टोडियल डेथ के मामले थे। ये समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के आगे लड़ी। ये 2 मुद्दे नहीं हैं, इसीलिए मैंने शुरू में गोंडा की घटना बताई, बहराइच में हुई है कस्टोडियल डेथ, कन्नौज में कस्टोडियल डेथ, कोई जिला नहीं बचा है जहां पर कस्टोडियल डेथ ना हुई हो। जौनपुर में कस्टोडियल डेथ हुई है, आपके झांसी में कस्टोडियल डेथ हुई, और जिस तरह झांसी में याद कीजिए पुलिस की गोली से मारा गया, उसके बाद पुलिस उसको लेकर के घूमती रही। मुझे परिवार के सदस्यों ने बताया कि बलवंत सिंह की जब मृत्यु हो गई, जान जाने के बाद डॉक्टर से उससे इलाज कराना चाहते थे और रात भर घुमाते रहे डेड बॉडी को कि कहाँ लेकर के छोड़ें, और अंतोगत्वा जब और उनके सदस्य लोगों को जानकारी हुई तब पुलिस से उन्हें डेड बॉडी मिली। आखिर पुलिस कर क्या रही है और किसकी वजह से ये कर रही है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक परिजनों को नहीं दी गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिले परिवार को, जो जमीन देने का आश्वासन हुआ है वो जल्दी जमीन दी जाए, 1 करोड़ की मदद हो, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिले, ये हमारी मांग है। न केवल यहाँ पर समाजवादी पार्टी बल्कि सदन में भी समाजवादी पार्टी इस सवाल को उठाएगी और हम अपनी पार्टी की तरफ से भी 5 लाख रुपए सरकार परिवार की मदद करेंगे। आपने सुना अखिलेश यादव ने किस तरीके से अपने तेवर दिखाए और जनता का एक विश्वास प्राप्त करने का प्रयास भी किया है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे कानपुर देहात के संवाददाता यासीन अली। यासीन, मुख्यमंत्री पहुंचे, प्रेस वार्ता की, अब वहां पर जनता क्या कह रही है और खास तौर से जो है अखिलेश यादव के वहां पर पहुंचने पर? जी, आपको बता दें कि जिस समय अखिलेश यादव लालपुर सरैया गांव पहुंचे थे, वहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम था, गांव के लोगों का हुजूम था, तो वो अखिलेश यादव को देखने भी आए थे और साथ में ये भी आशा लेकर भी खड़े थे कि अखिलेश यादव इस मामले को लेकर के क्या करें। तो जिस तरीके से परिवार से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तगड़ा हमला बोला है, तो कहीं ना कहीं वो एक बार ये दिखाना चाहते थे, जनता पर अपना विश्वास फिर से कायम करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। यासीन, ये बताओ कि अखिलेश ने अपने बयान में एक बात कही है कि इस कत्ल के पीछे कोई बड़ी साजिश थी, कोई षड्यंत्र था और इसका खुलासा होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि इसकी जांच किसी सिटिंग हाई कोर्ट के जज से होनी चाहिए या सीबीआई करे। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये साजिश, षड्यंत्र, ये क्यों आ रहा है ये कहने में? इसका जरा कोई आपने जानकारी प्राप्त की? कि बेशक तौर पर जो अखिलेश यादव के मिलने के बाद जब हमने पीड़ित परिवार से बात की थी, तो उनका भी सीधा सीधा इशारा था कि किसी षड्यंत्र के तौर पर ये बलवंत सिंह की मौत हुई है या पुलिस कस्टडी में जो मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिसिया कारसैनी को लेकर के तो सवाल था ही, साथ ही इस पुलिसिया कारसैनी में अखिलेश यादव ने परिजनों के हिसाब से उन्होंने सीधा सीधा हमला किसी एक बड़े रहस्य की तरफ भी उजागर किया है। कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर दिया है कि ये घटना जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो नहीं, जिसको कुछ दिनों पहले सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने भी कही थी। हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले दिनों सांसद भोले सिंह ने भी कहा था राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। अखिलेश ने भी आज वही बात कह दी
तो क्या इस प्रतिद्वंदता में किसी गुट ने पुलिस को प्रवोक कर दिया या पुलिस से कहा कि इनको मारो, इनसे पता लग जाएगा, क्योंकि वो उनके विरोधी गुट के थे? क्या ऐसा कुछ हो गया इस मामले में, और अभी इतने दिनों में ये बात सामने क्यों नहीं आई? जी, जैसे तौर पर जो इशारा सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने भी किया था और आज सपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया है कि जो गांव की जो एक राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति और भी गांव का पकड़ा गया था, जिसको लेकर के कहा जाता है कि दोनों विरोधी खेमे के थे, एक दूसरे के अपोजिट खेमे के थे, इसलिए ये घटना तारीफ की गई है। तो कहीं ना कहीं इशारा उस ओर भी है कि कहीं ना कहीं एक जो पक्ष की तरफ से मिलकर पुलिस द्वारा ये घटना तारीफ की गई। तो ये सवाल जहां तक परिजनों से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने सरकार के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल केवल ये भी है यासीन कि अब तक पुलिस का इस संबंध में कोई बयान क्यों नहीं आया, और अगर कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता थी तो उस प्रतिद्वंदता में उस व्यक्ति को क्यों नहीं पकड़ा गया, या वो क्या का कोई प्रभावशाली व्यक्ति है या उसे किसी पार्टी का समर्थन है? तो क्या बात मानते हैं आप? जैसे तौर पर जो ये बात सामने आई है सांसद देवेंद्र सिंह भोले के बाद आज अखिलेश यादव ने कही, लेकिन परिवार के लोग खुलकर इस मामले पर अभी तक नहीं बोल रहे हैं कि किन व्यक्तियों से इनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता थी, कौन इनके विरोधी गुट थे, किनके इशारे पर ये घटनाक्रम हुआ। केवल दो बड़े राजनीतिक दल और उसके नेता द्वारा ये बात कही गई। तो खुद अगदरपुर के सांसद हैं देवेंद्र सिंह भोले, उनके द्वारा ये बात कही गई थी पोस्टमार्टम हाउस कानपुर में, और वहीं आज अखिलेश यादव ने भी यही बात कही। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठा है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से अभी तक खुलकर सामने नहीं आया। वहीं अगर अधिकारियों की अगर बात की जाए, पुलिस अधिकारियों की, तो उन्होंने भी इस मामले में अभी तक कोई खुलकर बयानबाजी नहीं की है, न कोई बयान दिया है कि यह राजनीतिक प्रतिद्वंदता का जो आरोप लगा ये गलत है या फिर कोई मामला ऐसा है भी। तो क्या जो उनके परिजन थे उन्होंने अखिलेश से इस संबंध में कोई बातचीत की, साजिश के बारे में, कत्ल के बारे में, क्या उनको कोई जानकारी दी है? जी, जैसे तौर पर जिस तरीके से पीड़ित परिवार से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान ये सवाल उठाया था, उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि परिवार के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार ये मामला सामने आया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक मामला सामने रख दिया है और साथ ही उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही है, सिटिंग जज हो या सीबीआई जांच। तो कहीं ना कहीं इस मामले को उस ओर भी देखा जा रहा है। तो इसमें एक बात सामने ये आ रही है कि जो परिवार अगर अखिलेश यादव से सांसद देवेंद्र सिंह भोले से ये बात कर सकता है तो ये बात उनको खुलकर भी सामने कहनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई बात सामने नहीं आई। यासीन, ये बताइए कि इनकी पत्नी ने अखिलेश को पत्र क्यों लिखा? अगर भाई उनको कुछ मांगना है, कुछ करना है, तो मुख्यमंत्री से बात करें। उन्होंने पहले मुख्यमंत्री को कहा, फिर उसके बाद अखिलेश को क्यों पत्र लिखा और उसमें कहा कि छोटी बहन को न्याय दिलाए? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जैसे तौर पर जिस तरीके से जब से घटनाक्रम हुआ, बलवंत सिंह की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, उसके बाद का जो घटनाक्रम था, उसके बाद ये जो है अधिकारियों द्वारा और बीजेपी के जनप्रतिनिधि खुद कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी पहुंचे थे और यूपी के राज्य मंत्री प्रज्ञा शुक्ला भी वहां पहुंची थी। उन्होंने आश्वासन किया था, सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने भी आश्वासन किया था, लेकिन जो आश्वासन उनको मिला था अधिकारियों और नेताओं की तरफ से, वो 24 घंटे में गिरफ्तारी करने की बात। लेकिन जो मृतक बलवंत सिंह की पत्नी है सालनी, उनका ये कहना था कि हमको 24 घंटे में अभी तक गिरफ्तारी के विषय में विश्वास में रखकर हमको कोई बताया नहीं गया है, तो जानकारी नहीं दी गई। हमें यहाँ के प्रशासनिक हमले और जो सरकारी की कार्रवाई इस पर कुछ संदेह है, इसको लेकर के उनके द्वारा अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा गया था, एक वीडियो जारी किया गया था और मार्मिक अपील की गई थी कि वो आकर के अपनी छोटी बहन की मदद करे और उनका ये मुद्दा सदन में भी उठाए और इस मामले को लेकर के सपा के साथ। क्या अखिलेश जब आज परिवार से मिले और निकले तो उनके परिवार के लोग संतुष्ट रहे? उनको लगा कि नहीं कोई व्यक्ति ने आकर के मेरे प्रति संवेदना व्यक्त की है, हमारे परिवार से जुड़ा है? क्या ऐसा अनुभव किया आपके उनके परिवार के लोगों से बातचीत हुई? अब वो लोग क्या चाहते हैं?
फिर जैसे तौर पर जिस तरीके से परिवार के उनके जो मृतक बलवंत सिंह है उनके चाचा से हमारी बात हुई तो उनके चाचा का साफ तौर पर कहना था कि अखिलेश यादव द्वारा उनको आश्वासन मिला है कि सरकार को घेरने में और इस मुद्दे में परिवार को मदद दिलाने को लेकर के उनकी पार्टी और वो स्वयं सदन पर इसको उठाएंगे, साथ ही सड़क पर भी इस मामले को देखेंगे और पीड़ित परिवार की मदद को लेकर के समाजवादी पार्टी हमेशा साथ में खड़ी रहेगी। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव के इस जो आश्वासन के बाद कुछ पीड़ित परिवार संतुष्ट तो दिखाई दिया क्योंकि उनके चाचा जी जिस तरीके से कह रहे थे तो वो संतुष्ट अखिलेश यादव से मिलने के बाद। यासीन, हमको जरा ये भी बताइए कि उनकी पत्नी ने अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे के बाद वो पीएम हाउस के बाहर आत्मदाह कर लेंगी, ऐसा उन्होंने चेतावनी भी दी थी। क्या आप ये बताएंगे कि अब उनके परिवार संतुष्ट हो गया कि अब न्याय मिलेगा और अब उन्होंने अपनी चेतावनी वापस ले ली है? जी, बेहतर तौर पर जैसे ही ये मामला एक और आया था यादव को लिखने के बाद और तस्वीर जारी करने के बाद मृतक बलवंत सिंह की पत्नी साली सिंह ने एक और वीडियो जारी करते हुए सीधा जो है उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर उनको 24 घंटे के अंदर न्याय नहीं मिलता है तो स्वयं आवास के बाहर आत्मदाह करेंगी क्योंकि उनका सब कुछ बिगड़ गया है। लेकिन आज जो है अखिलेश यादव से मिलने के बाद कहीं न कहीं वो गुस्सा और वो जो रोष था उसका कम होता दिखाई दिया, वो संतुष्ट भी लोग दिखाई दिए। तो कहीं न कहीं जो है उनका जो है मान लीजिए आश्वासन जो है अखिलेश यादव का मिलने के बाद वो कुछ संतुष्ट भी दिखाई। अच्छा, अब तक सरकार की ओर से क्या आश्वासन दिया गया था परिवार को और उस परिवार के में जो आश्वासन मिला था उसमें कितना पूरा किया गया? हमारी जानकारी के अनुसार अब तक उनको केवल 4 लाख रुपए दिए गए और वादे और किए गए थे। वो कौन कौन से वादे थे या उनको अब तक कितनी राहत दी गई सरकार की ओर से और अभी क्या बात का इंतजार किया जा रहा है? जैसे तौर पर पीड़ित परिवार की मांग थी कि जो उनका परिवार है उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाए ताकि उनके बुजुर्ग माता पिता का भरण पोषण हो सके, उनके बच्चों का भरण पोषण हो सके बलवंत सिंह से। वहीं जो मृतक बलवंत सिंह है उनकी पत्नी साली सिंह को सरकारी नौकरी की बात कही गई थी और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात भी बलवंत सिंह के परिवार की तरफ से कही गई थी और इसकी जाँच किसी सिटिंग जज या सीबीआई से कराने की मांग पीड़ित परिवार की तरफ से ही कही गई थी, जिसको लेकर के आज अखिलेश यादव ने इस बात को कहा था। वहीं अगर बात की जाए कि उनके जितने वादे थे जो उन्होंने मांगे थी उनमें से अभी तक जो प्रशासन की तरफ से 14 लाख पीड़ित परिवार को मिली है, 4 लाख की चेक सांसद वीरेंद्र सिंह भूले और वहीं 10 लाख की चेक जो है रक्षा मंत्री राकेश प्रसाद सरकार की तरफ से देने पहुंचे थे। वहीं अगर नौकरी की बात कही जाए तो नौकरी की बात आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के तौर पर उनको नौकरी देने की बात सामने आई थी, लेकिन अभी तक वो इस मामला पूरी परिवार द्वारा स्वीकार न किए जाने के चलते रुका हुआ है। काम है उनको कोई वैसी नौकरी दी जाए ताकि उनका भरण पोषण हो सके। वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की नौकरी लेना नहीं चाहती है। हाँ, आंगनबाड़ी का जो प्रस्ताव दिया गया था उसको नहीं, और इसका विरोध तो अखिलेश यादव ने भी किया। अच्छा, एक और यासीन बताइए अंत में कि आज अखिलेश गांव पहुंचते हैं, मिलते हैं, तो गांव पर क्या असर पड़ा? गांव के लोगों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की कि किसी ने कहा हो सकता है अरे तो सब राजनीति है, किसी ने कहा कि नहीं बड़ा अच्छा काम हुआ है। क्या आपने कुछ जो आम जन की राय थी उसको भी जानने की कोशिश की और ये कहा कि सरकार तो काम कर ही रही है, सरकार तो सब कुछ दे ही रही है, फिर ऐसा क्यों किया जा रहा? क्या ऐसा भी कुछ आपको सुनाई पड़ा? गांव में मिली जुली प्रतिक्रिया थी। कुछ लोग अखिलेश यादव के आगे के समर्थक थे तो कुछ लोग इसको पूरी राजनीति बता रहे थे। उनका ये कहना था कि सरकार द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगी। साथ ही जो पीड़ित परिवार है उसको लेकर के उनकी मदद प्रशासन और सरकार की तरफ से की जा रही है। राजनीति करना
ये पूरी राजनीति है। तो वही कुछ लोग ये कह रहे थे कि अभी तक जो दोषी हैं उनको बख्शा जा रहा है, केवल छोटे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। तो इसको लेकर के जो समर्थक भी थे कि अखिलेश यादव जो आए हैं वो उनका आना ठीक है, सरकार पर दबाव भी बनेगा। तो कहीं ना कहीं जुड़ी जुड़ी प्रतिक्रिया गाँव में देखने चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यासीन, आपने बहुत अच्छे ढंग से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कानपुर देहात में अपनी राजनीति की बयार बहाते हुए अखिलेश यादव कानपुर नगर आए और अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वो सबसे पहले जिला कारागार पहुंचे और जहां पर उन्होंने अपने विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात की। काफ़ी देर तक मुलाकात की। उनके साथ में पूर्व सांसद राजा रामपाल थे, विधायक हसन रूमी थे, विधायक अमिताभ वाजपेयी थे और विधायक पूर्व सतीश निगम थे और साथ में थे अध्यक्ष डॉक्टर इमरान। और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी देर तक वार्ता की और इरफान जो है विभिन्न आरोपों में, जो सबसे बड़ा संगीन आरोप है कि झोपड़ी में आग लगा दी। इसके बाद लगातार फर्जी आधार कार्ड और अब तो लगातार शिकायतें आ रही है, उन आधार पर मुकदमे कायम हो रहे हैं, एसटीएफ जांच बैठा दी गई है। ये सारा सब कुछ हुआ और अखिलेश ने उनसे बातचीत में अपने जो भी आश्वासन दिया। उस समय उनकी इरफान की माँ और पत्नी भी आ गई थी। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि जब जेल से निकले तो मीडिया ने उनको घेर लिया और जब मीडिया ने घेरा तो क्या कहा अखिलेश ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। के साथ है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं समाजवादी लोग और आपके से ये कहना चाहते हैं, लगातार साजिश है कि समाजवादियों को परेशान करो, उन्हें जेल भेज दो, झूठे मुकदमे लगा दो। और उदाहरण आपने मैनपुरी लोकसभा देखा है। मैनपुरी लोकसभा कितनी साजिश थी, कितना पुलिस का इंतजाम था और यहाँ तक इंतजाम किया गया कि उनके नाम के आगे क्या लिखा है, उनके नाम के आगे क्या नाम लिखा है, उस तरह सूची बनी। लेकिन जनता ने अंतोगत्वा क्या फैसला लिया? जनता ने यही फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा दिया, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के साथ हर वर्ग के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि महंगाई पे बात हो, जीएसटी पे जिस तरीके से छापे मारे जा रहे थे, ये हमारे व्यापारी साथी याद रखें, ये केवल चुनाव जो नगर निकाय का आने वाला है इसलिए छापे रुके हुए हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा, ये भारतीय जनता पार्टी चुन चुन करके एक एक व्यापारी को जीएसटी से परेशान करवाएगी, छापा मरवाएगी। और ये नए तरीके का इन्होंने भ्रष्टाचार का रास्ता निकाला है। इरफान को आपने क्या भरोसा दिया? क्या बात हुई इरफान जी से? क्या बताओ? ये क्या बातचीत हुई है मैं चर्चा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं जो जानकारी रखता हूं वो यही है कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है और लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को इसी तरह झूठा फंसाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब उनका बांग्लादेश का लेटर भी लिखा है, बांग्लादेश कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। ये सब बकवास है, जानबूझ करके सरकार ये फंसाती है, किसी को भी फंसाती है सरकार। अरे पत्रकार साथियों, आपको नहीं पता, आपने दाल में नमक बताया था, पानी बताया था, आप किस मुकदमे में जेल चले गए थे? बलिया में। यहाँ पर कौन नहीं जानता है गाड़ी पलटा दी गई थी। मैं तो आज भी कहता हूँ, आज भी गूगल इमेजेस से निकलवा करके देख लीजिए, गाड़ी पलटी नहीं थी, पलटाई गई थी। लेकिन सरकार कहेगी नहीं निकालेंगे। क्यों निकालें हम गूगल इमेजेस? समाजवादी पार्टी इस दिशा में क्या करेगी? समाजवादी पार्टी इरफान सोलंकी और समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता उनके साथ खड़ी है। अच्छा, एक और मामला है, अब आप चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चाइना को लेकर जिस तरह कांग्रेस कुछ कर रही है। देखिए, चाइना, मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब कभी भी कोई बड़ी घटना होगी और सरकार नाकाम दिखाई देगी तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आवाज उठाने के लिए आगे आएंगी, उन्हें किसी न किसी मामले में उलझा दिया जाएगा। अब आपको इरफान को उलझा दिया, आप बात ही नहीं करोगे। आप महंगाई पे कौन पूछेगा? हम अगर महंगाई पे बोलना चाहेंगे तो जनता कहेगी आपका विधायक जेल में और आप महंगाई पे बात कर रहे हो।
आपका विधायक पे झूठे मुकदमे लग रहे हैं, आप बेरोजगारी पे बात करोगे। आप सोचिए, अभी फर्रुखाबाद में अग्निवीर की भर्ती हुई, 1,26,000 बच्चों ने फॉर्म भरे, 200 को भी नौकरी नहीं दी सरकार ने। तो सरकार बेरोजगारी में बात ही नहीं करना चाहती। आपकी तमाम संस्थाएं बेची जा रही हैं, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहोगे। आप इसी में उलझा के रखोगे पॉलिटिकल पार्टीज को, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज सही मायनों पर, सही मुद्दों पर बहस न छेड़ दें। सदन कितने दिन चलाया? सदन कितने दिन चला? एक मिनट, सदन कितने दिन चलाया? सदन 2 दिन चलाया, और 2 दिन नहीं, कुछ घंटे चलाया। जो सरकार अपने आप को लोकतंत्र पे भरोसा रखती खेलने के कहती हो, सदन कितनी देर चलाया? और सदन इसलिए नहीं चलाया क्योंकि सरकार की पोल खुल जाती। सरकार महंगाई का क्या जवाब देगी? सरकार बेरोजगारी का क्या जवाब देगी? सरकार ने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसका जवाब क्या देगी? अभी ये लोग गए निवेश लाने। अच्छा, सड़कों पर बिजली का इंतजाम ठीक नहीं, कानून व्यवस्था ठीक नहीं, आपका निवेश आएगा? आप झूठे मुकदमे में फंसा रहे लोगों को, आप निवेश ले आओगे? समाजवादी पार्टी विरोध करेगी, लगातार विरोध चलता रहेगा। और समाजवादी पार्टी को अगर आंदोलन का भी रूप लेना पड़ा तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी तैयार रहे, आंदोलन भी छिड़ेगा। आंदोलन की शक्ल क्या होगी? ये समय आने पे बताया जाएगा। 1500 करोड़ का मामला है। अच्छा, मेरे पत्रकार साथी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कौन सी धारा अपने पे वापस ली, बताओ। डिप्टी सीएम ने कौन सी धारा अपने से वापस ली, बताओ। क्या डिप्टी सीएम ने नहीं पर्ची बना करके चंदा इकट्ठा लिया था? आप बताइए, मुख्यमंत्री जी ने कौन से अपने मुकदमे वापस लिए? अगर वो फर्जी थे तो ये भी तो फर्जी हैं। वो कैसे नहीं फर्जी? वो कहेंगे वो फर्जी थे, तो ये फर्जी नहीं है, हैं? अरे पुलिस कुछ भी बना सकती है। आप ये बताइए, अखबारों में तमाम बार ऐसी चीजें मिलती है कि फर्जी आधार बना लिया, नहीं पकड़े जा रहे क्या लोग? पुलिस कुछ भी कर सकती है, इसलिए आप भी सावधान रहना पत्रकार साथी। आपने सुना, अखिलेश यादव ने आज जो है बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नंबर 1 कहा सपाइयों के साथ साजिश हो रही है, इरफान के मामले झूठे हैं, और वैसे ही झूठे हैं जैसे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पर थे। उन्होंने कहा कि ये साजिश तो मैनपुरी में भी की गई, वहां पर भी चुन चुन करके नाम से लोगों को हटाया गया, लेकिन जनता ने जवाब दिया। उन्होंने एक बार और झकझोरा, व्यापारियों जीएसटी के छापे पड़ रहे थे, रुक गए हैं, इसलिए रुक गए हैं कि निकाय का चुनाव है और इसके बाद फिर छापे पड़ेंगे। ये भ्रष्टाचार का एक नया तरीका है। आज उन्होंने एक बात और खुल करके कह दी, गाड़ी पलटी नहीं थी, पलटाई गई थी। ये एक बड़ी बात आज उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा गाड़ी पलटी नहीं थी, बात तो नहीं किया, जिक्र तो नहीं किया, लेकिन सीधा इशारा बिकरू कांड और विकेश दुबे से था। आज उन्होंने एक बात साफ कह दी, अब तक ये बात नहीं कही गई। तो उन्होंने कहा कि ये सब साजिश हो रही है। पत्रकारों ने कहा कि ये कैसे? तो उन्होंने कहा पत्रकारों के साथ साजिश नहीं हुई। देवरिया का नाम तो नहीं लिया, देवरिया में ये घटना हुई थी। जब वो नमक की बात पत्रकार ने लिख दी थी तो उसे जेल में डाल दिया गया था, ये भी उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। उन्होंने संघर्ष की रूपरेखा तो नहीं बताई, लेकिन कहा संघर्ष करेगी। और तीसरी बात और उन्होंने कही चीन के मामले में, उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है ये मामलों को उलझाती है, आप उसकी बात ही ना करें। आज महंगाई की बात करनी है तो कहे अरे आप तो महंगाई की बात कर रहे हैं, हाँ तो चीन का मामला पड़ा हुआ है। बोले आप तो महंगाई की बात कर रहे हैं, आपके तो इरफान वहाँ पे फंसे हुए हैं। बोले ये जानबूझ करके उलझाने का काम हो रहा है।
और उन्होंने एक तरीके से इरफान को क्लीन चिट दे दी, कहा ये झूठा है, लेकिन उन्होंने इस बात का ब्यौरा नहीं दिया कि जेल के अंदर इरफान से क्या बातचीत हुई है। इसी पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित। विवेक जी, आपने अखिलेश की बातों को सुना, वहाँ पर जो है कार्यकर्ता भी थे, क्या लोगों का कहना था, क्या अखिलेश ने जो ये बातें की है उनका कुछ लब्बो लाभ आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सपा विधायक का जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मिलने आए थे, जेल में मिलने आए थे, तो कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से ये पार्टी की छवि को सुधारने के लिए, जिस तरीके से आरोपी विधायक के ऊपर तरह तरह के आरोप लगे, तो उनकी छवि को सुधारने के लिए नगर निकाय चुनाव को लेकर और जनता में के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उनका पूरा एक जो निरीक्षण, जो दौरा जेल का था, वो पूरा कहीं ना कहीं से प्रेरित दिखाई दिया। और उसके बाद जब वो सपा विधायक से मिलकर और जेल से बाहर आए तो मीडिया से रूबरू हुए, मीडिया से रूबरू आकर उन्होंने कई बातें की। हालांकि इरफान सोलंकी से मुलाकात के दौरान जिस तरीके की जेल बातें हुई उसका तो उन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कानपुर देहात में बलवंत सिंह की पुलिस कस्टडी के अंदर हत्या हुई, उसको लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर सवाल उठाए, पुलिसिया कार्यवाही के ऊपर सवाल उठाए, और उसके बाद सीधे वो इरफान के ऊपर आए। और इरफान के ऊपर आने के बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरी तरीके से उन्होंने एक भी उनका आरोप स्वीकार न करते हुए सारे के सारे आरोपों को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से इरफान सोलंकी विधायक को फंसाया जा रहा है, चाहे वो आधार कार्ड का मामला हो, चाहे वो लैंड ग्रैबिंग का मामला हो, भूमाफिया का मामला हो, आगजनी का मामला हो, और या बांग्लादेशी जो नागरिक पकड़े गए हैं उनकी जो पुष्टि इरफान सोलंकी की लेटर हेड पे की गई हो, चाहे वो उसका मामला हो, लगातार हर एक मामले को उन्होंने पूरी तरीके से दरकिनार किया, लगातार अपने सारे के सारे आरोपों को उन्होंने ठुकराया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पुलिस के हाथ में ये सब कुछ होता है, पुलिस किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई कर सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि फिलहाल मामला जब न्यायालय में चला है तो पुलिसिया कार्रवाई को एक तरीके से पूरी तरीके से गलत ठहराने वाले अखिलेश यादव क्या न्यायालय के फैसलों, जो भी न्यायालय के फैसले आएंगे, क्या उनको भी गलत ठहराते हैं या कुछ और लीपापोती करते हैं या किसी तरीके की और कार्रवाई करते हैं? जरा विवेक ये बताइए कि आज अखिलेश ने जो मीडिया से बातचीत की उनमें 2-3 बातें बड़ी कह दी। एक तो उन्होंने, आपको नहीं लगता, व्यापारियों को झकझोरा जीएसटी मामले को लेकर के? बिल्कुल, जीएसटी को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव आ गए हैं तो इससे पहले जो जीएसटी के छापे हैं व्यापारियों पर उन पर रोक लगा दी गई है, और इसके बाद जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है सरकार की ओर से दोबारा शुरू कर दी जाएगी। जो छापेमारी की कार्रवाई थी, जो जीएसटी की लगाम थी, वो व्यापारियों पर पूरी तरीके से लगाई गई। कहीं ना कहीं से उन्होंने अपनी ये बात कही कि अपना ये बयान मीडिया के सामने देखे, व्यापारियों को समाजवादी पार्टी की ओर सूचने का एक काम किया है, कोशिश की है। ये जो बयान था इसको पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित बयान मानता हूँ। कहीं ना कहीं उन्होंने जो व्यापारियों को निभाने का जो काम था वो इस बयान के माध्यम से किया। उसके अलावा उन्होंने और कई चीजों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सरकार है, मौजूदा जो सरकार है, वो इस तरीके के मुद्दों को क्रिएट करती है, कैसे नए नए मुद्दों को क्रिएट करती है। जैसे इरफान सोलंकी का मामला हो गया, अब जब इतना बड़ा मामला सामने आ जाता है तो ऐसे में विपक्ष की मजबूरी बन जाती है कि वो अन्य मुद्दों पर आवाज ना उठा सके, जैसे भ्रष्टाचार है या महंगाई या बेरोजगारी है, इस पर वो आवाज ना उठा सके। अगर इस पर वो आवाज उठाती है तो जनता की ओर से एक सवाल फिर खड़ा होता है कि इनका जो विधायक है वो तमाम आरोपों से घिरा हुआ है, तो उसके बारे में कोई बात ना करके ये भ्रष्टाचार या बेरोजगारी या अन्य मुद्दों पर बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उन्होंने अपनी व्यवस्था, जो विपक्ष की व्यवस्था थी उसको भी झलकाया, उसको उन्होंने जनता के सामने रखा मीडिया के माध्यम से। एक बात और विवेक थी, इस बात को लेकर के आप लोगों की राय भी आ गई होगी तुरंत, क्योंकि ये बड़ी बात कह दी कि गाड़ी पलटी नहीं थी, गाड़ी पलटाई गई थी। ये मामला क्या, इसको कैसे लोगों ने नरेट किया वहां पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने विकास दुबे मामला का विष्णु कांता, उसमें जो आरोपी विकास दुबे था वो दुर्दांत अपराधी था, उसके पूरे मामले को लेकर एक इशारा दिया, मेरा नाम से इशारा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो गाड़ी थी वहां पलटी नहीं, पलटाई गई थी। अगर इसको गूगल मैप से सर्च किया जाएगा तो जो हकीकत सच्चाई है कहीं ना कहीं सामने आ जाएगी। ये जो विकास दुबे का मामला है, ये कहीं ना कहीं जो पुलिस का भाई उसको सवालिया निशान तो लगाते हैं। अगर लोगों की विपक्ष की बात है, विपक्ष की मांग है या लोगों के मन में ये सवाल है तो उसकी गूगल मैपिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ पर अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही बात कही थी कि जिस तरीके की गाड़ी पलटी है, कहीं ना कहीं से इसके पीछे भी संदेह है। जो ये पूरी कार्रवाई, जो पूरा एनकाउंटर है, ये कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश पुलिस को कटघरे में खड़ा करने का तो कम करता ही है। क्या इसके द्वारा उन्होंने खास तौर से मैं सीधे सीधे कहूं, क्या ब्राह्मणों को भी
रिझाने का प्रयास किया, या जो वो लोग ब्राह्मण लोग दबी जबान से सब बातें कह रहे थे, आज उन्होंने उसको खुल करके कह करके अपनी जो नई तलाश हो रही है वोटरों की, उसमें उनको जोड़ने का प्रयास किया? जी बिल्कुल, देखिए विकास दुबे पर कांड काफी लंबा बीत चुका है, कहीं ना कहीं से लोगों के दिमाग को उस कांड को लेकर धूल जम चुकी है, लोग इसको भूल चुके हैं। चुनाव का समय है, पुराने मुद्दों को गम करने का, ताजा करने का समय आ चुका है। तो जिस तरीके से उनका ये दौरा था पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित था, अपने जो विधायक है जिनको आरोप लगे उनसे मिलने के लिए था, और कहीं ना कहीं से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए था। तो उन्होंने कोई भी ऐसी समाजवादी पार्टी के प्रमुख है, सपा सुप्रीमो है, कहीं ना कहीं से लंबे समय से राजनीति से उनका जुड़ाव रहा है, तो एक कद्दावर नेता मान लिया जाते हैं अखिलेश यादव, तो कहीं ना कहीं से उन्होंने हर उस मुद्दे को कुरेदने का काम किया जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ हो, जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया। इसी के चलते उन्होंने कभी व्यापारियों को तो कभी ब्राह्मण काट खिला, तो कहीं व्यापारियों को कुरेदा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जीएसटी के जो छापे हैं वो उनकी छापेमारी कम कर दी गई, कार्रवाई कम कर दी गई, चुनाव के बाद उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक उसी तरीके से उन्होंने ब्राह्मण काट खेलते हुए एक वो घटना जिससे कहीं ना कहीं समाज की सरकार की जो छवि थी वो ब्राह्मण विरोधी की कहीं ना कहीं कुछ लोगों के अंदर आई थी, तो उसको भी फिर से कुरेद गए, अपने बयान के बाद वो फिर से कुरेद गए। उन्होंने याद दिलाया ये सरकार जो है ये अगर इसकी पुलिसिया कार्रवाई की बात की जाए तो कहीं ना कहीं से ये भी गलत है, जिस तरीके से गाड़ी पलटी वो भी गलत है, और जिस तरीके से एक विकास दुबे की हत्या हुई, इनकाउंटर किया गया, कहीं ना कहीं से उन्होंने उसको भी इस तरह से कुरेदने का काम किया। क्या विवेक ये मानते हैं कि, आखिरी सवाल, कि जो आज कह गए अखिलेश कानपुर में, उसका आम नेताओं में, कार्यकर्ताओं में एक कोई नया असर दिखा, उनमें कहीं कोई नया हौसला बढ़ता दिखाई दिया? जी निश्चित तौर पर देखिए, जब कोई जो वरिष्ठ नेता जो उनका नेतृत्व है, अगर वो खुद स्वयं चल के शहर में आता है या लोगों से रूबरू होकर मुलाकात करता है या कार्यकर्ताओं को उनको देखने का भी मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं से एक उत्साह जो होता है वो अंदर जागृत होता ही होता है। तो कार्यकर्ताओं के अंदर आज वो उत्साह आपको पर देखने को मिला। जेल और जेल के आसपास के एरिया में ये जो कार्यकर्ता थे उनको नहीं आने दिया गया, भारी पुलिस बल के कारण वो आसपास नहीं आए, लेकिन कुछ दूरी पर चौराहों के बाहर वो सभी जो बड़े चेहरे थे, समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, वो सभी वहां पर इकट्ठा थे, एकत्र थे। कुछ बड़े चेहरे जो कि जेल के अंदर भी आए थे, उनके साथ इरफान सोलंकी से मुलाकात करने भी गए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा दौरा था, ये एक उत्साह जो है उसका प्रवाह करने वाला था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर उसका प्रवाह करने वाला था। उनके जो बयान थे कहीं ना कहीं से उन्होंने जनता को जो आकर्षित करने की कोशिश की है। हर एक जो राजनीति का कार्ड खेला है, जो एक कद्दावर नेता को खेलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी। और आपको एक बात और बता दें, आज अखिलेश को लेकर के कानपुर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था थी। जेल के बाहर, जेल के अंदर, उनके आने वाले स्थानों पर, यहाँ तक कि विशेष प्रकार के कैमरे भी लगा दिए गए थे। अब कारण क्या था? कहीं ना कहीं से खुफिया जानकारी मिल गई थी प्रशासन को, कमिश्नरेट पुलिस को मिल गई थी कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग अखिलेश को काले झंडे दिखाएंगे, काले गुब्बारे उड़ाएंगे, और ऐसी स्थिति में संघर्ष हो सकता है। तो सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई। इसके बावजूद भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने काले झंडे भी दिखाए, गुब्बारे भी उड़ाए। हालांकि वो दूर है, लेकिन उन्होंने अपना प्रतीकात्मक विरोध जो है वो तो प्रस्तुत कर दिया। ये देखिए किस तरीके से काले गुब्बारे उड़ाए गए, किस तरीके से उनके जो शिवांग मिश्रा हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं। जरा सुनिए क्या बात हुई। तो आज एक अपराधी उनकी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी से जेल मिलने आ रहे हैं, जिसका हम लोग यहाँ पे उनको विरोध कर रहे हैं। इरफान सोलंकी से मिलने के लिए जो जा रहे हैं बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग इनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण आज हाउस अरेस्ट कर लिया गया। क्या आपको पुलिस ने हिरासत में? जी, पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। और आपने देखा आज जो है अखिलेश की कानपुर देहात और कानपुर नगर की यात्रा, ये यात्रा इस बात के लिए भी काफ़ी सशक्त है, संबल है, क्योंकि निकाय चुनाव है। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर के मामला न्यायालय में फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी निकाय चुनाव और निकाय चुनाव से ज़्यादा 2024 का चुनाव, उसको लेकर के जिस तरीके से आज अखिलेश ने यहाँ पर कार्ड खेला,
व्यापारियों को लेकर के, अन्य वर्ग के वोटों को लेकर के जो कार्ड खेला है, निश्चित रूप से उसके क्या परिणाम होंगे ये तो समय बताएगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।